बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में जो हमने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, सोसाइटी के लोग और सभी पधारे हुए मेहमान और परिवार के सदस्य सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका शीर्षक मैंने रखा है आजादी अभी बाकी है। आज तिरंगा फिर लहराया, आसमान ने फिर गीत सुनाया है। 15 अगस्त की इस बेला में भारत ने खुद को फिर दोहराया है। कहते हैं हम आजाद हैं, हाँ हम आजाद हैं। अब कोई विदेशी हुकूमत नहीं, अपने फैसले हैं, अपना संविधान है, अपना लोकतंत्र है और अपने हाथों में अपने भविष्य की कमान है। मगर दिल में फिर से एक सवाल उठता है, क्या आजादी पूरी हो गई या अभी भी कुछ सफर बाकी है? जब किसी गरीब की थाली में रोटी कम पड़ जाती, जब किसी किसान की मेहनत में कर्ज में डूब जाती, जब कोई युवा डिग्री लेकर भी रोजगार की राह ताकता है, जब किसी बेटी को अपने ही घर से निकलने में डर लगता है, तो लगता है साहब आजादी अभी बाकी है। जब जाति किसी की पहचान बन जाए, धर्म किसी की दीवार बन जाए, भाषा किसी की दूरी बन जाए और इंसान इंसान से डर जाए, तो लगता है साहब आजादी अभी बाकी है। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, दुनिया हमारी मुट्ठी में है, एक क्लिक में खबर पहुंचती है, एक पल में तस्वीर बदलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तकनीक बढ़ने के साथ हमारी सोच भी बढ़ी है? हम चांद तक पहुंच गए, डिजिटल दुनिया बना ली, दुनिया को तकनीक दे दी, अब जरूरत है अपने भीतर अंधेरा मिटाने की। आज की पीढ़ी अंग्रेजों से आजादी नहीं मांगती साहब, वह मांगती है भ्रष्ट व्यवस्था से आजादी, लाल फीताशाही से आजादी, भेदभाव से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, डर से आजादी और सबसे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करने की आजादी। लेकिन आजादी का अर्थ सिर्फ अधिकार नहीं होता, उसके साथ कर्तव्य भी होता है। हमें बोलने की आजादी है साहब, तो सच बोलने की जिम्मेदारी भी है। हमें सवाल पूछने का अधिकार है, तो सही जवाब स्वीकारने का साहस भी होना चाहिए। हमें वोट देने का अधिकार है, तो सोच समझकर वोट देने का कर्तव्य भी है। हमें देश से उम्मीद है, तो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि देश केवल संसद में नहीं बसता, देश हमारे व्यवहार में बसता है। देश सीमा पर खड़े जवान में है, खेत में झुके किसान से है, कारखाने में मेहनत करते मजदूर में है, कक्षा में पढ़ते बच्चे से है, उस माँ की आंखों में है जो अपने बेटे को तिरंगा लेकर सीमा पर भेजती है। इसलिए आओ आजादी के उत्सव को सिर्फ उत्सव न बनाएं, इससे अपना संकल्प बनाएं। नफरत के बदले प्रेम चुने, भेदभाव के बदले सम्मान चुने, झूठ के बदले सच सुनने, स्वार्थ के बदले समाज चुने। मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक हो, वो है इंसानियत। क्योंकि तिरंगे के 3 रंगे यही हमें सिखाते हैं, त्याग हो, शांति हो, समृद्धि हो, और बीच का अशोक चक्र कहता है रुकना मत भारत, चलते रहो, बदलते रहो, बढ़ते रहो। आज आजादी का अमृत हमारे हाथों में है, कल का भारत हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा भारत बनाएं जहाँ विकास भी हो, संवेदना भी हो, विज्ञान भी हो, संस्कार भी हो, जहाँ तिरंगा केवल लाल किले पर न लहराए, हर भारतीय के दिल में लहराए। और जब अगली पीढ़ी पूछे आपने आजादी में क्या पाया, तो हम गर्व से कह सके हमने आजादी में सिर्फ विरासत में नहीं ली, हमने उसे और बेहतर बनाकर अगली पीढ़ी को सौंप दिया। यही हमारी आजादी है, यही हमारा अभिमान है, यही हमारे भारत की पहचान है। और जब तक हर आंख में सम्मान, हर घर में मुस्कान, हर हाथ में काम, हर बेटी सुरक्षित, हर किसान खुशहाल और हर इंसान इंसान रहेगा, तब तक हमारा तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे चरित्र में लहराएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।